रामनाथ सहगल जी अपनी 96वीं वर्ष की आयु पूरी कर हम सबको छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए, किधर चले गए, ये किसी को मालूम नहीं। तो आइए हम सब मिलकर उनकी इस जर्नी के लिए, इस राह के लिए एक प्रार्थना करें। ये मंत्र जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये मंत्र महात्मा हंसराज जी को भी बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम दिन खुशहाल चंद जी को, जो बाद में महात्मानंद स्वामी बने, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे ये मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाओ। ओम विश्वानि देव सवितरधुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। रामनाथ सहगल जी से मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिलते रहे। तकरीबन रोज ही वो डीएवी आया करते थे। 95 साल की उम्र तक तो रोजाना ही आते थे। और जब भी उन्होंने आना, अपनी गाड़ी मेरे कमरे के बाहर खड़ी करनी और सीधा अंदर आ जाना। मीटिंग चल रही है या नहीं, उसका कोई बात नहीं। अंदर आके उन्होंने कहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कुछ कहने आया, मैं सिर्फ पूनम को आशीर्वाद देने आया। मुझे खुशी होती है देखकर कि एक आर्य आज डीएवी को चला रहा है। उनका ये प्यार, उनका ये स्नेह मैं कैसे भूल सकता। मुझे पल पल याद आता है। उनकी वो बात भी याद आती है जब एक बार आर्य समाज बसंत विहार में मेरे पोते आनंद को गोदी में उठाकर, ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, गोदी में उठाकर माइक पर कह रहे थे कि मैं इस खानदान के 6 पुश्तों को जानता। मुंशी गणेश दास जी, फिर उसके बाद खुशहाल चंद जो बाद में आनंद स्वामी जी बने, फिर उसके बाद मेरे पिता ओम प्रकाश जी, फिर मैं पूनम, मेरा बेटा योगी और योगी का बेटा आनंद। वो कह रहे थे कि ये खानदान के साथ उनका इतना पुराना रिश्ता है और मेरे भी सारे खानदान ने उन्हें अपने खानदान का बुजुर्ग मानकर उसी तरह से उनकी इज्जत, उनका सम्मान किया है। डीएवी के लिए तो एक वट वृक्ष थे। डीएवी और आर्य समाज जहां कहीं पे भी, और सिर्फ डीएवी क्यों, जहां कहीं भी दुनिया में आर्य समाज था, रामनाथ सहगल का नाम इज्जत और मान के साथ लिया जाता था, आगे भी लिया जाएगा। डीएवी में तो अगर किसी से आर्य समाज के बारे में बात भी करो तो लोग रामनाथ सहगल से ही बात कर रहे होते थे। रामनाथ सहगल जी ने एक जीते जागते आर्य समाज बनकर जगह जगह के ऊपर जाकर कितने ही गुरुकुल खोल दिए, कितनी आर्य समाजें बना दी, टंकारा का कायाकल्प कर दिया और अब टंकारा के सेक्रेटरी के तौर पर बखूबी काम कर रहे थे। मुझे वो भी याद आता है दिन कि एक बार, बहुत छोटा था मैं जब मंदिर मार्ग समाज गया अपने पिताजी के साथ, तो वहां पे महात्मानंद स्वामी जी स्टेज पर थे। शायद वो रामनाथ सहगल जी की पूज्य माता जी की शोक सभा थी। उसमें महात्मा आनंद स्वामी जी ने जोर से स्टेज पर कहा कि धन्य है ये मां जिसने आर्य समाज को रामनाथ सहगल जैसा हीरा दिया है। ये वो समाज का चमकता हुआ हीरा आज अपनी इस प्यारी समाज को छोड़कर चला गया। लेकिन सहगल साहब जहां कहीं भी हों, मैं उन्हें ये आश्वासन देना चाहूंगा कि डीएवी और एपीपी सभा कभी भी रामनाथ सहगल का नाम भुलाएगा नहीं, और हर जगह मंदिर मार्ग में भी उनकी एक फोटो जरूर लगेगी। मंदिर मार्ग बनाने में, मंदिर मार्ग की समाज के काम करने में उनका बेहद योगदान रहा है।
अजय जी, रामनाथ सहगल जी एक गुणों के गुलदस्ता थे। ऐसा गुलदस्ता जो कि हम चाहते हैं, सब चाहते हैं हर वक्त हमारे पास रहे, हमें आशीर्वाद देता रहे, लेकिन ये हो नहीं सकता। विधि का विधान है कि जो आया है उसने जाना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और सहगल साहब हमारे बीच में रहें, तो अगर हम सब एक एक गुण उनका अपना लें, और अजय जी आपको तो वो जाते जाते अपनी आवाज दे ही गए हैं। उन्हें कभी माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती थी बोलने के लिए, वे उसके बगैर ही लाउड स्पीकर से आवाज आती थी। ऐसे ही आपको भी वो अपनी आवाज दे गए हैं। इस आवाज को आर्य समाज के प्रचार में लगा दो, और अगर हम सब एक एक गुण अपना लें, तो जब भी हम सब इकट्ठे बैठेंगे, सब आर्य भाई इकट्ठे बैठेंगे, तो रामनाथ सहगल जी जैसा वो गुलदस्ता हमारे पास होगा और हमें वो आशीर्वाद दे रहा होगा। अब ये कहना, ये हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। हम ये जानते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो किसी के शरीर छोड़ने पर दुख नहीं करते, अफसोस नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी दुख तो होता है। एक पिता जब सर से चले जाए तो बेटे को दुख कैसे नहीं होगा। जो पुत्र वधू है उसे दुख कैसे नहीं होगा। पोते पोतियां, दोते दोतियां, इतना बड़ा उनका खानदान, वो सब का सब इस वक्त शोकग्रस्त है। दुख सबको है, दुख होता है, और ऐसे में दुख होना एक लाजमी है। मुझे भी है, मेरे परिवार को भी है। इसमें हम सिर्फ अजय जी इतना ही कर सकते हैं कि हम हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़कर प्रभु को कहें कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मुझे कबूल है, जो भी तूने किया मुझे कबूल है। आगे के लिए प्रभु इस पूरे खानदान पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें आशीर्वाद देते रहना। ओम शांति शांति ओम।